नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका खबर दोपहर बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। खबर है हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ जिले के गोगामेड़ी में युवाओं की एक टोली ने गणतंत्र दिवस के पूर्व को सही मायनों में सार्थक कर दिखाया है। जहारवीर जी गोगाजी वृद्ध एवं अनाथ आश्रम ट्रस्ट के तत्वाधान में समाज के वंचित, घुमंतु और भिक्षावृत्ति करने वाले बच्चों के लिए गोगाजी निःशुल्क पाठशाला का भव्य शुभारंभ किया गया। पाठशाला का उद्घाटन मुख्य अतिथि सीडब्ल्यूसी मजिस्ट्रेट जितेंद्र गोयल, पूजा महंत और शिल्पा महंत ने ध्वजारोहण व दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर मजिस्ट्रेट गोयल ने खुद अपने हाथों से प्रथम नामांकन रजिस्टर में बच्चे का नाम दर्ज कर इस शैक्षणिक अभियान की शुरुआत की। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। महवा उपखंड क्षेत्र में रविवार को ब्राह्मण समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। समाज की एकता और भविष्य की रणनीतियों को लेकर आयोजित इस बैठक में वरिष्ठ जनों, युवाओं और गणमान्य नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। बैठक के दौरान समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने और आपसी समन्वय को मजबूत करने पर गहन विचार विमर्श किया गया। महवा से रवि कुमार शर्मा की रिपोर्ट। सांचौर के चीतलवाना क्षेत्र के सारनावास में गणतंत्र दिवस का पर्व केवल ध्वजारोहण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि भामाशाह गणपत लाल सारण के सेवा भाव से ये दिन ऐतिहासिक बन गया। भामाशाह ने शिक्षा के क्षेत्र में अनुकरणीय उदाहरण पेश करते हुए दो राजकीय विद्यालयों में विकास कार्य और छात्र सहायता की छड़ी लगा दी। भामाशाह गणपत लाल सारण ने राजकीय प्राथमिकी विद्यालय मेघवालों की बस्ती में ध्वजारोहण किया। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के लिए विद्यालय को कंप्यूटर एवं प्रिंटर भेंट किए। इसके साथ ही सभी विद्यार्थियों को स्कूल बैग वितरित किए गए। बच्चों के लिए विशेष भोजन एवं मिष्ठान की व्यवस्था की गई। इसके पश्चात भामाशाह सारण राजकीय प्राथमिक विद्यालय हनुमानपुरा पहुंचे, जहां उन्होंने विद्यालय के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए नए कक्ष के निर्माण हेतु भूमि पूजन किया। यहाँ भी उन्होंने बच्चों को स्कूली बैग बांटे और स्नेह भोज का आयोजन किया। सांचौर से सवाई सोनी की खास रिपोर्ट। खबर बूंदी से है, जहां नगर परिषद क्षेत्र के बीबनवा रोड वार्ड नंबर 43 के निवासियों के लिए खुशहाली की नई राह खुली है। लंबे समय से प्रतीक्षित सड़क निर्माण कार्य पूरा होने के बाद नगर परिषद सभापति सरोज अग्रवाल ने विधिवत फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। इस दौरान वार्ड वासियों ने सभापति का फूल माला और ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया। सभापति ने वार्ड पार्षद रणजीत नायक के कार्यों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि पार्षद नायक की कार्यशैली को ईमानदार, मेहनती और कर्मठ बताते हुए कहा कि ऐसे जनप्रतिनिधि ही क्षेत्र की तस्वीर बदल सकते हैं। बूंदी से पुरुषोत्तम की रिपोर्ट। आज वार्ड नंबर 43 में दयानंद कॉलोनी में यहाँ पर रोड का उद्घाटन किया गया है और इस उद्घाटन में गोलू ने बहुत मेहनत की है। काफ़ी दिन से पीछे लग रहा था हमारे काम कराओ काम का, अब इसका काम कंप्लीट हो गया है और हमने करीब इसके वार्ड की सारी जो सड़क है उनका सबका टेंडर लगा दिया है। आगे भी इसका सारा काम पूरा हो जाएगा और मेरा सब लोगों से ये अनुरोध है कि आप गोलू जैसे वार्ड पार्षद को चुने कि अपनी उसमें अपने वार्डों का विकास हो। इस वार्ड में इतने सालों पहले तो सड़कें नहीं बनी और लास्ट में जाते जाते सभी लगभग करीबन सड़कें तैयार हो चुकी है, क्या कारण रहा? पहले तो हम लोगों के पास इतना बजट नहीं था और हम पहले कर्जे में हमने संभाली थी, तो जो हमने छेने थोड़ा कर्जा कम किया है तो अब ठेकेदारों ने, पहले ठेकेदार काम भी नहीं ले रहे थे, अब ठेकेदारों ने काम लेना शुरू किया, तभी हमने सब वार्डों में विकास कार्य लगाए हैं। तो हमें आशा है कि जितने हमने बूंदी में बाड़मेर जिले के सेडवा उपखंड मुख्यालय के पास स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जाटो का बेरा में भारी हंगामा देखने को मिला। स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी से नाराज छात्र छात्रा और ग्रामीणों ने स्कूलों के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्थानीय ग्रामीण मांगाराम ने मीडिया को बताया कि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या करीब 400 है, लेकिन उन्हें पढ़ाने के लिए केवल 4 शिक्षकों का स्टाफ तैनात है। तालाबंदी के बाद स्कूली बच्चे स्कूल के गेट के बाहरी जमीन पर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बच्चों का कहना है कि जब अध्यापक ही नहीं है तो स्कूल आने का क्या फायदा। सेडवा से मोहम्मद हनीफ की ग्राउंड रिपोर्ट।
जमवा रामगढ़ उपखंड की ग्राम पंचायत दौलतपुरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 77वां गणतंत्र दिवस समारोह देशभक्ति और विकास के संकल्प के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में स्थानीय ग्रामीणों और स्कूली बच्चों ने भारी उत्साह के साथ भाग लिया। समारोह के मुख्य अतिथि FCI के AGM रमेश चंद्र मीणा रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा जयपुर देहात उत्तर जिला मंत्री एडवोकेट मीरा देवी मीणा उपस्थित रही। मीरा देवी मीणा ने पिछले कुछ वर्षों की उपलब्धियों को साझा करते हुए बताया कि सांसद व विधायक कोटे से विद्यालय में एक कमरा और 2 हॉल का निर्माण पूर्ण कराया गया है। हिंगोटा वाली ढाणी में हीरामल बाबा के मंदिर तक पहुंचने के लिए रास्ता स्वीकृत कराकर ग्रेवल सड़क डलवाई गई है। दौलतपुरा को रामपुरा और धर्मपुरा से जोड़ने के लिए नई सड़क की मांग को लेकर विधायक महोदय को ज्ञापन दिया गया है। बालिकाओं की शिक्षा पर जोर देते हुए उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित बैठक में दौलतपुरा में बालिकाओं के लिए निःशुल्क लाइब्रेरी खोलने का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही उन्होंने विद्यालय में विज्ञान संकाय शुरू करवाने और रिक्त शिक्षकों के पदों को भरने के लिए पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। जमवा रामगढ़ से रामफुल मीणा की खास रिपोर्ट। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के देशव्यापी आह्वान पर रायसिंह नगर में भी बैंकिंग व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। समस्त राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से क्षेत्र का करोड़ों रुपए का व्यापारिक लेन देन प्रभावित हुआ है। हड़ताल के दौरान कस्बे के बैंक कर्मचारी मुख्य बाजार स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के बाहर एकत्रित हुए। यहाँ वे बैंक कर्मियों ने एक विशाल रैली निकाली और केंद्र सरकार व प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रैली के माध्यम से कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को जल्द पूरा करने का दबाव बनाया। बैंक कर्मचारी मनोज सोनी ने बताया कि उनकी प्रमुख मांगों में बैंकिंग क्षेत्र में सप्ताह में 5 कार्य दिवस लागू करना सबसे अहम है। इसके अलावा वेतन विसंगतियों और अन्य विभागीय मुद्दों को लेकर भी विरोध दर्ज कराया गया है। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। क्या प्रश्न है? जैसे कि आज पूरे नेशनल इंडिया लेवल पर आज बैंकर्स की 5 डेज वर्किंग के लिए 5 डेज बैंकिंग के लिए स्ट्राइक है, ताकि बैंक में 5 डेज वीक लागू किया जाए। जैसे सभी LIC और स्टेट गवर्नमेंट और सभी जगह 5 डेज बैंकिंग लागू है और आउटसोर्सिंग बंद की जाए। इसलिए आज पूरे देश के बैंकर्स हड़ताल पर है और 5 डेज बैंकिंग लागू करने के लिए सरकार से ये प्रेशर बनाया जाए, ताकि हम सभी हमारे जैसे अभी अलग राष्ट्रीयकरण बैंक हैं, अलग जैसे राष्ट्रीयकरण लागू किया गया 1949 के तहत LIC SEBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनकी तरह हमारा भी आज 5 डेज वर्किंग के लिए 5 डेज बैंकिंग के लिए पूरे नेशनल लेवल पर स्ट्राइक है। राजसमंद शहर के सबसे व्यस्त और पॉश इलाके सॉफिट रोड पर बीती रात शातिर चोरों ने पुलिस गश्त के दावों की हवा निकाल दी है। चोरों ने एक प्रतिष्ठित मोबाइल दुकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की कीमती स्मार्टफोन और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। इस वारदात से शहर के व्यापारियों में भय और असुरक्षा का माहौल है। मामला अनिल पालीवाल की मोबाइल शॉप का है। चोरी किए गए माल की कुल कीमत लाखों में आंकी जा रही है, जिसकी सटीक विवरण पुलिस को दी जाने वाली सूचना के बाद स्पष्ट हो पाएगा। घटना की सूचना मिलते ही राजनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया। शहर के मुख्य मार्ग और पौष इलाके में हुई इस वारदात ने पुलिस की रात्रि गश्त पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट। श्रीगंगानगर जिले के लालगढ़ जाटन थाना क्षेत्र से धर्म सिंह वाला पंचायत के 2 युवकों ने लालगढ़ जाटन पुलिस पर बेहद चौंकाने वाले और गंभीर आरोप लगाए हैं। युवकों का दावा है कि पुलिस ने न केवल उनके साथ मारपीट की, बल्कि थाने के भीतर उनके साथ अप्राकृतिक यौन दुराचार जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। परिजनों का आरोप है कि जब वे 24 जनवरी की रात 9 बजे बच्चों को लेकर जिला अस्पताल श्रीगंगानगर पहुंचे तो वहां मौजूद डॉक्टर और स्टाफ ने मामले को गंभीरता से लेने के बजाय पीड़ितों का मजाक उड़ाया और बिना जांच किए वापस भेज दिया। अगले दिन तबीयत बिगड़ने पर उन्हें भर्ती किया गया। हालांकि शुरुआती जांच रिपोर्ट सामान्य बताई जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जब थाना प्रभारी से संपर्क किया गया तो उन्होंने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। सादुल शहर से राजेश भाटी की स्पेशल रिपोर्ट। नाम क्या है आपका? कुलदीप नाम है मेरा, धर्म सिंह वाले का रहने वाला हूँ। स्प्लेंडर बाइक का 24 मॉडल। फादर का नाम क्या है? फादर का गुरप्रीत, श्री गुरप्रीत। आपका क्या नाम है? आनंद सिंह। आनंद सिंह। आपके साथ यही घटना हुई? हाँ जी सर, हम साथ ही थे। हरजिंदर सिंह। थे कल रात को? हाँ जी, उसमें क्या हुआ था? ये इसलिए आए थे मैडम जी, और वो उसने मेरे को वो आंसर रहा था जी, हमें बेइज्जती महसूस हुई, हम वापस चले गए। ये पर्ची दी थी, बोला हम भर्ती नहीं करेंगे। नहीं, कौन हंस रहा था? वो डॉक्टर जी। अच्छा, इस रिपोर्ट को देखने के बाद में हाँ वो जी, हंस रहे थे आप? हाँ, हमने बोला उसको,
आपने जब पूरा मामला बताया हाँ। डॉक्टरों को हाँ जो जी। यहाँ मौजूद थे, हाँ जी, तो उन्होंने क्या कहा? वो हंस रहे थे जी, हमें बेइज्जती महसूस हुई, हम वापस चले गए। भर्ती भी नहीं की? हाँ जी, हाँ जी, नहीं आपने किया जी। पूरा प्रकरण डॉक्टर को बताया? हाँ जी, उसके बाद डॉक्टर हंस रहे थे हाँ जी, मामले को सुनकर। हाँ जी, हाँ जी। कितने लोग थे? डॉक्टर 4 थे जी। अंदर 4 जने बैठे? हाँ हाँ, इमरजेंसी 4। में गए थे आप? हाँ जी, इमरजेंसी में। एप्लीकेशन मुझे नहीं मिली, एप्लीकेशन सीओ साहब को मिली है। सीओ साहब इस प्रकरण की जांच कर रहे हैं और घटना के जो टाइम बता रहे हैं उस टाइम मैं थाने में मौजूद था। थाने में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, सिर्फ उनका बाइक सीज किया गया है जो थाना परिसर में खड़ा है, आगे पीछे नंबर प्लेट नहीं है और उनके ना ही दोनों बच्चों के हेलमेट था और जानबूझकर पुलिस पे दबाव बनाने के लिए झूठा परिवाद पेश किया है। वो सर कह रहे हैं कि मारपीट हुई है सर। बिल्कुल नहीं, मारपीट हुई होती तो मुझे आपके कोई शिकायत कर सकते थे, मैं यहाँ थाने में मौजूद था। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर मंगलवार को भीनमाल शहर में बैंकिंग व्यवस्था पूरी तरह ठप रही। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के साथ साथ निजी, सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों ने भी सामूहिक हड़ताल कर अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की। हड़ताल का मुख्य उद्देश्य बैंकों में 5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह लागू करवाना और प्रत्येक शनिवार को अनिवार्य अवकाश घोषित करवाना है। भीनमाल के रीजनल सेक्रेटरी मुकेश चौहान ने सख्त लहजे में कहा कि कर्मचारी अपनी जायज मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार और प्रबंधन ने उनकी मांगों पर जल्द कोई ठोस निर्णय नहीं लिया तो वो आंदोलन और भी उग्र रूप ले सकता है। भीनमाल से भरत सोनी की रिपोर्ट। सिरोही जिले के मंडार थाना क्षेत्र के अंतर्गत कांडला हाईवे पर मंगलवार को तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला। एक अनियंत्रित ट्रेलर ने हाईवे पर जमकर उत्पात मचाया और एक के बाद एक 2 वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि ऑटो रिक्शा में सवार एक महिला और चालक के हाथ फ्रैक्चर हो गए। हादसे के बाद कांडला हाईवे पर बाइक सवार दोनों घायल दर्द से तड़प रहे थे। इसी दौरान वहां से गुजर रहे मंडार पटवारी अशोक बिश्नोई ने जब ये मंजर देखा तो उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी रुकवाई। एम्बुलेंस का इंतजार करने के बजाय उन्होंने घायलों को खुद की गाड़ी में बिठाया और तुरंत मंडार के राजकीय अस्पताल पहुंचाया। पटवारी की इस तत्परता और मानवीय संवेदना की पूरी मंडार कस्बे में प्रशंसा हो रही है। समय पर इलाज मिलने से घायलों की स्थिति अब स्थिर बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर लिया है और चालक से पूछताछ की जा रही है। मंडार से नरेश चौधरी की रिपोर्ट। सनातन संस्कृति और नैतिक मूल्यों के पुनरुत्थान के लिए सनातन संस्कृति जागरण संघ द्वारा चलाया जा रहा घर घर यज्ञ अभियान समाज में बड़े बदलाव का माध्यम बन रहा है। इसी कड़ी में भीनमाल के वाराह नगर में 157वां यज्ञ अत्यंत श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। यज्ञ में मुख्य यजमान के रूप में गोपाराम माली एवं उनकी धर्मपत्नी ने सत प्रतीक पूजा अर्चना की। मंत्रोच्चारण के बाद आहुतियां दी गई, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय पुरुषों, महिला और बच्चों ने भाग लिया। पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर नजर आया। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद एक प्रेरणादायक दृश्य देखने को मिला। सनातन संस्कृति जागरण संघ के आह्वान पर कई लोगों ने आत्मचिंतन करते हुए सामाजिक बुराई और नशों से दूर रहने की शपथ ली। यज्ञ के पश्चात आयोजित सामाजिक चर्चा में वक्ताओं ने युवाओं की वर्तमान स्थिति पर चिंता व्यक्त की। भीनमाल से भरत सोनी की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर जिले के लालगढ़ जाटन थाना क्षेत्र के धर्म सिंह वाला के 2 युवकों के साथ थाने में हुई कथित मारपीट और अप्राकृतिक यौन उत्पीड़न का मामला अब गर्माता जा रहा है। न्याय की मांग को लेकर पीड़ितों के परिजन और ग्रामीणों ने जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के मुख्य द्वार पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। धरने पर बैठे परिजनों का आक्रोश साफ दिखाई दे रहा है। परिजनों ने एसपी के नाम एक लिखित प्रार्थना पत्र सौंपा है। परिजनों की मांग है कि आरोपित 3 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से रद्द पद से निलंबित किया जाए। श्रीगंगानगर से नवीन कुमार की रिपोर्ट। ज्ञापन हमारे जो लालगढ़ थाने पे जो हमारा मजदूर के बच्चों के साथ जो गलत हरकत हुई है करते हुए है, उसके बारे में हमने आज एक प्रदर्शन किया है यहाँ और मैडम को ज्ञापन दिया है। मैडम ये कह रही है 2 दिन का टाइम दीजिए, आपको सिर्फ दिया 2 दिन में हम कार्रवाई करेंगे। अगर मैडम 2 दिन में कार्रवाई नहीं करती तो उसके खिलाफ हम पूरे ज़िले में एक आंदोलन तैयार करेंगे और हर थाने के बाहर उस थाना अधिकारी का पुतला जलाएंगे और एसपी के कार्यालय के बाहर एसपी का पुतला जलाएंगे। बानसूर के हरसोरा थाना क्षेत्र के माजरा अहीर गांव में कल
शाम देर शाम वर्चुअल की लड़ाई को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए। विवाद इतना बड़ा कि लाठी डंडों के साथ साथ सरेआम फायरिंग की गई। इस घटना के बाद बस स्टैंड क्षेत्र में हड़कंप मच गया और लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। जानकारी के अनुसार बुलेरो और बाइक पर सवार युवकों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हुई थी। देखते ही देखते ये बहस हिंसक झड़प में बदल गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बस स्टैंड के पास दोनों गुटों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। इसी बीच एक युवक ने अवैध हथियार निकालकर हवाई फायरिंग कर दी, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। घटना की सूचना पर हरसोरा थाना प्रभारी जनमेजा राममय जाप्ता मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अब तक 7 संदिग्ध लोगों को डिटेन किया है। पुलिस उन युवकों की तलाश कर रही है जिन्होंने माहौल खराब करने के लिए गोलियां चलाई थी। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। खबर दोपहर बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।